नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबा इजात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। रोहन बोपन्ना की एकेडमी का जम्मू व कश्मीर में टेनिस ट्रायल्स का इनेकाद। बारामूला में साबिक फौजियों के एजाज में खसूसी रैली। पूंछ के बाजारों में कश्मीरी वूलन क्राफ्ट का जादू। श्रीनगर में भिखारियों के लिए नई उम्मीद, शेल्टर होम कायम। पीर पंचाल के सरहदी ब्लॉक सीरी राजौरी में तरक्की का नया दौर। भारत के मारूफ टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना की एकेडमी ने जम्मू व कश्मीर में भूमि प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक और गरीब बच्चों के लिए खसूसी टेनिस ट्रायल्स मुनाकिद किए। जम्मू और श्रीनगर में होने वाले इन ट्रायल्स का मकसद 8 से 10 साल के ऐसे होनहार बच्चों को तलाश करना था जो टेनिस में महारत रखते हैं मगर माली वसाइल की कमी के बायस आगे नहीं बढ़ सकते। भूमि प्रोग्राम न सिर्फ खेलों के फरोग के लिए एक अहम कदम है बल्कि ये मुस्तहिक बच्चों को एक रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद भी फराहम करता है। मजीद जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। भारत के मारूफ टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना की एकेडमी ने जम्मू व कश्मीर में भूमि प्रोग्राम के तहत गरीब और मुस्तहिक बच्चों के लिए टेनिस ट्रायल्स का इनेकाद किया। जम्मू और श्रीनगर में होने वाले इन ट्रायल्स का मकसद 8 से 10 साल की उम्र के होनहार बच्चों की निशानदेही करना था ताकि उन्हें मुफ्त टेनिस ट्रेनिंग, तालीमी सहूलियात और दीगर मौके फराहम किए जा सकें। I started an underprivileged program at the Rohan Bopanna Tennis Academy in Bangalore last year with the help of Kamal India Foundation. And when I came back from Australia last year after winning Australian Open, I happened to meet the Honorable Prime Minister and I was telling him about this program and he actually suggested, why don't you go to Jammu and Kashmir, and because there's some really talented kids there. So and I said, okay, why not? This will be a good opportunity, and and I reached out to their office and I said, we are going here looking to actually test some underprivileged kids with their athletic ability and maybe give them a fantastic opportunity in Bangalore at the academy which provides boarding, lodging, education and tennis. And I feel that tennis is always considered an elite sport. And I wanted to change that. I wanted to actually bring it to everyone out there in the country and I really believe that tennis, once given them some structure and direction, anyone can play it, and this is what we are trying to do at the Rohan Bopanna Tennis Academy, thanks to some wonderful people who are supporting us, and this is a new initiative. We are trying to go in different parts of the country. ये इक़दाम रोहन बोपन्ना टेनिस एकेडमी ने J&K लॉन टेनिस एसोसिएशन और J&K स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से किया, जिसे कमल इंडिया फाउंडेशन की हिमायत भी हासिल है। जम्मू में मुनाकिदा ट्रायल्स में 70 से 80 बच्चों ने भरपूर जोश खरोश के साथ हिस्सा लिया। एकेडमी के मुताबिक मुंतखब बच्चों को बेंगलुरु में वाक़ा स्पोर्ट्स स्कूल में मुकम्मल तालीम और खेलों की सहूलियात फराहम की जाएंगी, जहां वो आलमी मय्यार की टेनिस ट्रेनिंग भी हासिल करेंगे। यहाँ कश्मीर में तो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि यहाँ टेनिस तो उतना लोग खेलते नहीं है, और जो रोहन बोपन्ना सर ने इनिशिएटिव लिया है कि गरीब बच्चों को जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, चाहे उनमें टैलेंट हो, वो अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि बहुत महंगी गेम है, उनके लिए रोहन बोपन्ना सर ने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि अपना टैलेंट शो केस करें फ्री ऑफ कॉस्ट, और आधे बच्चे जो सिलेक्ट हो जाएंगे यहाँ से उनको एकेडमी भेजेंगे। और मुझे भी उन्होंने पर्सनली बोला कि क्योंकि मैं ये नहीं खेल सकता, ये 8 to 10 है, बट उन्होंने मुझे भी बोला आप आना उधर बेंगलोर एकेडमी में। J&K लॉन टेनिस एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी BS जग्गी ने इस इक़दाम को खेलों की तरक्की के लिए अहम संगमील करार दिया और बताया कि रोहन बोपन्ना ने खुद जम्मू और श्रीनगर का दौरा करके
ट्रायल्स का जायजा लिया। इस प्रोग्राम का मकसद मुस्तहिक बच्चों को आलमी मय्यार की सहूलियात फराहम करके उन्हें कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर खेलने के काबिल बनाना है। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि कश्मीर में तो ज़्यादा ही इस चीज़ की ज़रूरत है और बच्चे जो हैं इस चीज़ की तरफ अपना रुझान दिखा रहे हैं और बहुत सारे बच्चे इस तरफ आ रहे हैं, एडमिशन्स ले रहे हैं। आज कुछ एडमिशन्स भी ओपन थी स्पोर्ट्स काउंसिल की, जैसे बॉक्सिंग में, बैडमिंटन में, इधर उधर विंटर्स में ये ओपन रखते हैं। तो मुझे लगता है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए और इस तरफ अपना जो है टाइम स्पेंड करना चाहिए स्पोर्ट्स की तरफ। भूमि प्रोग्राम न सिर्फ खेलों के फरोग का एक इनकलाबी कदम है, बल्कि ये मुस्तहिक बच्चों के लिए एक रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद भी है। ऐसे इक़दामात से न सिर्फ नौजवानों में टैलेंट परवान चढ़ता है, बल्कि उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने के मौके भी मिलते हैं। भारतीय फौज के ड्रैगर डिवीजन ने बारामूला में साबिक फौजियों के लिए एक खसूसी रैली मुनक्किद की, जिसमें सैकड़ों साबिक फौजियों, उनके अहल खाना और बहादुरी के अवार्ड याफ्ता अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर फौज के आला अफसरान ने भी शिरकत की और साबिक फौजियों के मसाइल, फलाही मंसूबों और मुलाजमत के मौके पर तबादुल ख्याल किया। ये रैली भारतीय फौज के साबिक सिपाहियों को खराज तहसीन पेश करने और उनकी बहबूद को यकीनी बनाने की एक अहम काविश थी। मजीद तफसीलात के लिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय फौज की डागर डिवीजन की जानिब से बारामूला में साबिक फौजियों के लिए एक खसूसी रैली का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में सैकड़ों साबिक फौजियों, इनके अहल खाना, वीर नारियां और बहादुरी के एजाज याफ्ता अफराद ने शिरकत की। इस रैली का मकसद साबिक फौजियों को फलाह बहबूद, तिबी सहूलियात और तनख्वाहों से मुतल्लिक अमूर पर तबादुल ख्याल का मौका फराहम करना था। आज हमारा प्रोग्राम था बारामूला 19 डिप में, तो यहाँ पे GOC साहब भी आए थे, कोर कमांडर साहब भी आए थे श्रीनगर से। तो हमें जो भी प्रॉब्लम होती है पेंशन के रिलेटेड, किसी भी रिलेटेड, तो हमारे मुश्किलात हल हो जाते हैं। और यहाँ पे हम अफसर साहिबान से भी मिले हैं, उनसे भी बातचीत हो गई है। जो भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी प्रॉब्लम समय समय पे हल हो जाती है। और हर समय किसी भी यूनिट जो आसपास पेरेंट यूनिट होती है, इनके जवान हमारे घर में आते हैं, हमारा हाल चाल पूछते रहते हैं। घर में कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम है, वो हल की जाती है। इस मौके पर चिनार कोर के JOC लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तवा और डागर डिवीजन के JOC मेजर जनरल PS पूनिया समेत दीगर आला फौजी हुक्काम ने शिरकत की। प्रोग्राम में सकाफती सरगर्मियां, फौजी बैंड की धुनें और मकामी फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस भी पेश की गए। मुख्तलिफ सरकारी महकमों, साबिक फौजियों के फलाही इदारों और बैंकों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की, ताकि उन्हें मुख्तलिफ सहूलियात और माली मौनत के मंसूबों से आगाह किया जा सके। I'm very much thankful to GOC 19 Div 46 आरात जिन्होंने डोर डोर कैंपेन चलाई इसके लिए। और पहली दफ़ा ये हुआ है कि वो डोर डोर कैंपेन चलाकर उन एक्सर्विसमैनों के घर गए हैं। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम वहाँ पर थी, वो उनके यहाँ पर सॉल्व हो गई है। कोर कमांडर साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए, 15 कोर कमांडर साहब, उनको भी हम बहुत शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर हमारी हौसला अफजाई की है। इस दिन हमें यहाँ पर एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी भी जवान को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे पेंशन की हो, चाहे और कोई घरेलू प्रॉब्लम हो, तो वो यहाँ पर उनको एड्रेस किया जाता है। रैली की सबसे खास बात वीर नारियां, वीर माताएं और बहादुरी के अवार्ड याफ्ता फौजियों को खराज तहसीन पेश करना था। इस मौके पर कई साबिक फौजियों ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें न सिर्फ अपने पुराने साथियों से मिलने का मौका मिला, बल्कि फलाही स्कीमों से मुताल्लिक़ कीमती मालूमात भी हासिल हुई। डागर डिवीजन ने इस अज़म का इजहार किया कि वो अपने साबिक फौजियों की बहबूद के लिए मुस्तक़बिल में भी ऐसी प्रोग्राम्स मुनक्किद करता रहेगा। यहाँ हर एक एक्सपीरियंस की
समस्या सुनी जाती है, उसका हल किया जाता है। जैसे किसी का कार्ड ECS कार्ड है, CSD कार्ड है, या किसी की मिशन में कोई दिक्कत हो परेशानी है, उसमें हमारी बात DOC साहब कमांडर साहब सुनते हैं और उस पर रद्द अमल किया जाता है। यहाँ आने का मकसद यही है कि एक तो हम काफ़ी फोर्स के जो बंदे हैं आपस में मिल जाते हैं और बातचीत होती है, ऑफिसों से बात होती है, आर्मी के कमांडर साहब से बात होती है, और हमारी कई जो समस्याएं हैं जो पर नहीं हल हो सकती बात है, और यहाँ हम रखते हैं वो समस्याएं हमारी हल। ये रैली भारतीय फौज के साबिक फौजियों की बेलोस खिदमत को तस्लीम करने और उनकी फलाह व बहबूद के अज़म का अमली सबूत थी। फौज की जानिब से इस तरह के इक़दामात साबिका सिपाहियों को न सिर्फ हौसला देते हैं बल्कि उन्हें माशरती और माली तौर पर भी मुस्तहकम करने में मदद फराहम करते हैं। कश्मीरी हुनर और सकाफत की खुशबू अब पीर पंचाल के पहाड़ों तक पहुंच चुकी है। पूंछ के बाजारों में कश्मीरी वूलन क्राफ्ट के मलबूसात, गर्म शॉलें और दीगर दस्तकारी मसनूआत बड़ी तेजी से फरोख्त हो रही हैं। ये न सिर्फ मकामी मईशत को फरोग दे रही हैं बल्कि ताजरों और कारीगरों के लिए रोजगार के नए दरवाजे भी खोल रही हैं। खासतौर पर मुगल रोड के खोलने के बाद राजौरी, पुंछ और कश्मीर के दरमियान तिजारत को एक नई रफ्तार मिल गई है। कश्मीरी दस्तकारी का हुस्न और मुगल रोड की सहूलियत, ये इम्तिजाज पीर पंचाल के लिए माशी तरक्की का नया रास्ता खोल रहा है। पीर पांचाल के सरहदी और पहाड़ी जिला पुंछ में कश्मीरी हुनर और सकाफत की झलक नुमायां होने लगी है। यहाँ के बाजारों में कश्मीरी वूलन क्राफ्ट मलबूसात, गर्म शॉलें और दीगर रवायती मसनूआत की फरोख्त में इजाफा हो रहा है, जिससे मकामी मईशत को नई जान मिल रही है। ये सिर्फ तिजारत नहीं बल्कि कश्मीरी दस्तकारी की खूबसूरती और मेहनत का जश्न भी है। पुंछ के बाजारों में ये आला मय्यार के कश्मीरी मलबूसात मकामी खरीदारों के साथ साथ सयाहों के लिए भी कशिश का बाइस बन रहे हैं। मैं यहाँ पुंछ के इस डिस्ट्रिक्ट में अपना कश्मीर आर्ट्स का आइटम चलाता हूँ। यहाँ पे हमारा कश्मीर आर्ट्स ट्रेडिशनल फेरन्स वगैरह जितने भी हैं, तो हम सीज़न वाइज यहाँ पे आते हैं और यहाँ के लोगों को कश्मीर आर्ट्स वगैरह की चीज़ों से जो चीज़ें ये सब फेरन, कुर्ते, शॉल्स वगैरह जो हैं हम जो है यहाँ पे सेल करते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा जो है यहाँ के लोगों का रिस्पांस आता है। और इसके अलावा भी हमारे पास साथ साथ गर्मियों में भी जो भी कश्मीर आर्ट्स का आइटम होता है, चाहे फिर वो कॉटन हो, चाहे फिर वो जॉर्जेट वगैरह जिस तरह से, तो वो लेके आते हैं। अभी सीज़न वाइज हमारा वूलन में फेरन्स वगैरह, शॉल्स वगैरह एंड बाकी चीज़ें जो भी हैं पुंछ पे बहुत अच्छा हम ये बिज़नेस कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में भी मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पे ये कश्मीर आर्ट्स के आइटम को और ज़्यादा, कश्मीर आर्ट्स या ट्रेडिशनल चीज़ों को जो है और ज़्यादा अहमियत मिलेगी। कश्मीर से पीर पांचाल तक तिजारत का ये नया बाब मकामी ताजरों के लिए रोजगार के दरवाजे खोल रहा है। कश्मीरी ऊन और दस्तकारी के ये मलबूसात सिर्फ सर्दी से बचाव का जरिया नहीं बल्कि सैकड़ों कारीगरों की मेहनत का नतीजा भी है, जो इस सन्नत से वाबस्ता हैं। इन मसनूआत की बढ़ती हुई फरोख्त न सिर्फ कारीगरों और ताजरों को फायदा दे रही है बल्कि मकामी मईशत पर भी मस्बत असर डाल रही है। ये रुझान साबित कर रहा है कि कश्मीरी हुनर की मांग सिर्फ वादी तक महदूद नहीं बल्कि पीर पंचाल के पहाड़ी इलाकों में भी एक नई शनाख्त बना रही है। आज हम यहाँ बाज़ार में शॉपिंग करने आए हुए हैं। कश्मीरी फेरन्स वगैरह, शॉल, वुलन के जो कश्मीरी आर्ट्स है उनकी बहुत डिमांड रहती है यहाँ पुंछ में, तो कश्मीर के फेरन वगैरह, शॉल यहाँ पे आए हुए हैं। हम यहाँ शॉपिंग करने आए हैं उन सब चीज़ों की। ठंड काफ़ी होगी हुई है पुंछ में, इस वजह से गर्म कपड़े, फेरन, शॉल, पश्मीने के, इन सब की बहुत डिमांड होती है और वो पुंछ में आए हुए हैं। हम भी आज शॉपिंग करने आए हुए हैं। तारीखी मुगल रोड के खुलने से राजौरी, पुंछ और कश्मीर के दरमियान फासले सिमट गए हैं और इसी के साथ तिजारती सरगर्मियों में तेजी आ गई है। इस शाहराह ने जहां आमदोरफ्त को सहल बनाया है, वहीं कश्मीरी मसनूआत की तरसील को भी आसान कर दिया है। मकामी ताजर इस रास्ते को एक तिजारती संगमील करार दे रहे हैं क्योंकि इसके जरिए न सिर्फ कश्मीर बल्कि दीगर खित्तों तक भी मसनूआत पहुंचाने के मौके पैदा हो रहे हैं।
आप देख सकते हैं पूंछ में ठंड का कितना मौसम है और पूंछ में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। मुगल रोड का कितना फ़ायदा है हमें कि पूंछ में कितने कश्मीरी ड्रेस मिलते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर आज शॉपिंग करने आया था, मैंने भी ये यहाँ से लिया फेरन, और गर्म फेरन है, अच्छा फेरन है, तो हमें इस चीज़ का फ़ायदा होता है। यहाँ पर बहुत सेल होती है इन चीज़ों की और लोग बहुत चाहते हैं इन चीज़ों के कि हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए। तो पूंछ के बाजारों में कश्मीरी वूलन क्राफ्ट की बढ़ती हुई फरोख्त इस बात की अक्कास है कि ये हुनर सरहदों का मोहताज नहीं, बल्कि अपनी खूबसूरती और मय्यार की बदौलत हर जगह अपनी पहचान बना रहा है। मुगल रोड ने इस तिजारत को मजीद फरोग दिया है, जिससे न सिर्फ माशी तरक्की हो रही है, बल्कि कारीगरों और ताजरों के लिए नए इम्कानात भी पैदा हो रहे हैं। अगर इस रुझान को मजीद सपोर्ट किया जाए तो ये सन्नत पीर पांचाल के पहाड़ी इलाकों के लिए एक माशी इनकलाब साबित हो सकता है। श्रीनगर की गलियों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर भिखारियों के लिए एक नई उम्मीद पैदा हो गई है। प्रयास जुवेनाइल आर्ट सेंटर के तहत एक मुनफरिद शेल्टर होम कायम किया गया है, जहां ये बेसहारा अफराद सिर्फ पनाह ही नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी बदलने का मौका भी हासिल कर रहे हैं। भीख मांगने पर पाबंदी के बाद इस मंसूबे का मकसद उन अफराद को बाइज़्ज़त ज़िंदगी की तरफ गामज़न करना है। ये शेल्टर होम सिर्फ एक छत या खाने की जगह नहीं, बल्कि नए ख्वाब देखने और उन्हें पूरा करने का मौका भी है। आइए मजीद जानने के लिए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। श्रीनगर में एक इनकलाबी कदम उठाते हुए प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर ने जिली इंतजामिया के ताउन से एक मुनफरिद फलाही मुहिम का आगाज किया है। इस इक़दाम का मकसद शहर में भीख मांगने पर पाबंदी के बाद मुतासरा अफराद को न सिर्फ पनाह देना बल्कि उन्हें एक बाइज्जत जिंदगी की तरफ ले जाना है। खसूसी तौर पर कायम करदा शेल्टर होम में इन बेसहारा अफराद को फौरी रिहाइश, खाने पीने की सहूलत और नफ्सियाती मदद फराहम की जा रही है ताकि वो अपनी जिंदगी को एक नए रुख पर डाल सकें। एक्चुअली ये हमारे पिछले एक साल से चल रही है अंडर द सुपरविजन ऑफ डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर। तो इसका पहले सर्वे हुआ था जुलाई से लेकर दिसंबर तक, तो दिसंबर में इसका इनॉग्रेशन हमने कर दिया शेल्टर होम का। तो इसके इसलिए किया कि ताकि हमें पहले सर्वे में पता चले कौन से स्पॉट्स है, कहाँ के लोग हैं, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, इसमें क्यों है। तो वो पहले सारा कंप्लीट हुआ। अब मोबिलाइजेशन और रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम चल रहा है। तो हमने डिफरेंट स्पॉट्स से इनको पकड़ लिया, जैसे डल गेट है, संगरमाल है, TRC है, हैदरपोरा है, जहांगीर चौक है। सिटी के जो भी बड़े बड़े ट्रैफिक सिग्नल्स है वहाँ से हम इनको उठा रहे हैं और इसके बाद हम रिलीजियस प्लेसेस पे जाएंगे, उसके बाद हम टूरिस्ट स्पॉट्स पे जाएंगे ताकि ये वबा इस सिटी को, श्रीनगर सिटी से इसको दूर कर लें। ये सेंटर न सिर्फ एक पनाहगाह है बल्कि एक जिंदगी बदलने वाला प्लेटफॉर्म है, जहां इन अफराद की ज़हनी और माशी बहाली के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं। माहिरीन की ज़ेरे निगरानी इनके मसाइल की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की जाती है ताकि इन्हें ऐसी मदद दी जा सके जो मुस्तकिल बुनियादों पर इनकी जिंदगी बदल दें। यहाँ मौजूदा अफराद के लिए LED बल्ब बनाने, दर्जी का काम सीखने और दीगर पेशेवराना महारतों के कोर्सेज मुतारिफ कराए गए हैं, जिनकी मुद्दत 6 माह तक होती है। इन कोर्सेज के जरिए न सिर्फ इन्हें अमली महारतें दी जाती हैं बल्कि रोजगार के मौके या अपना कारोबार शुरू करने की रहनुमाई भी फराहम की जाती है। मेरा बच्चे का बाजू कट गया था, मैं परेशान था, किसी हिंदू का कर्ज देना था 1 लाख रुपया, 2-3 लाख था, कोई बेट थी 2-4 वो बेच के मुकाया, कोई इसी लड़के ने किया वो मुकाया, अभी 1 लाख रुपया बकाया बचता है, उसका सूदी रुपया है। उसी लिए मैं मजबूर हो गया, मैंने ये काम करना पड़ा था, नहीं तो वरना हमने कभी ये काम नहीं किया। इन्होंने लाया, आज 5 दिन हो गए हमें यहाँ, तो यहाँ इन्होंने अच्छा किया, हमारे साथ काम भी दिखाया, सब कुछ किया। तो इन्होंने खाना भी दिया, बिस्तर भी दिया, गर्म पानी भी दिया, सब कुछ इन्होंने हमें दिया, बहुत खिदमत किया। अभी हमारी ये गुजारिश है, हम ये काम आज से बाद कभी भी नहीं करेंगे। ये शेल्टर होम इन अफराद के लिए एक नई उम्मीद बन चुका है जो कभी सड़कों पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे।
मुख्तलिफ तरबियती प्रोग्राम्स के जरिए वो लोग जो कभी दूसरों के रहमो करम पर थे आज अपनी किस्मत के मालिक बनने की राह पर गामजन हैं। इस इकदाम के तहत बेसहारा अफराद को खुद मुख्तार बनाने का ख्वाब शर्मिंदे ताबीर हो रहा है। ये गलत काम आज हमको समझ आ गई, ये गलत काम है। अपनी मजबूरी के साथ हमको छोटी छोटी बच्ची थी, उस मुझे में इसमें पे गया था। 2 साल हो गया हमने बहुत करा नहीं। खुदा इनको जिंदगी दिया, इन्नी हम राह पर आना, रास्ता पर आना, इन्नी खिदमत हमारी करे, असर रखा, सुनी तना चढ़ गया, हमारी सेवा करा, असल करा, लांगरी नहीं करा, हिसाब नहीं करा, सारू नहीं करा। अल्लाह मेहरबानगी है, हम अपने घर जाएंगे, हम ये काम नहीं करेंगे। प्रयास सिर्फ एक फलाही मंसूबा नहीं बल्कि एक ऐसी रोशनी है जो इन लोगों की जिंदगी बदल सकती है जो माजी में मायूस और बेबसी का शिकार थे। ये सिर्फ एक पनाहगाह नहीं बल्कि खुद इन्हिसारी, उम्मीद और बेहतर मुस्तकबिल की तरफ बढ़ने का एक सुनहरी मौका है। पीर पंचाल के सरहदी और पहाड़ी जिला राजौरी के ब्लॉक सीरी में तरक्की की नई लहर दौड़ रही है। मरकजी हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों के तहत यहाँ सड़कें, पुल, वाटर रिजर्वायर्स और बैतुल खुला तामीर किए जा रहे हैं, जिससे मकामी अवाम को बेहद फ़ायदा पहुँच रहा है। वो इलाके जहाँ कभी बुनियादी सहूलियात का फुकदान था, आज तरक्की की राह पर गामजन हो चुके हैं। पीर पांचाल के सरहदी व पहाड़ी जिला राजौरी के ब्लॉक सीरी में तरक्की का एक नया बाब रकम हो रहा है। मरकजी हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों के तहत सड़कें, पुल, वाटर रिजर्वियर्स और बैतुल खुला समेत कई बुनियादी ढांचों की तामीर जारी है। जिस इलाके में कभी बुनियादी सहूलियात का फुकदान था, आज वही इलाके तरक्की की राह पर गामजन है। हम शुक्रिया अदा करते हैं सेंटर स्कीम वालों का और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का। बहुत अच्छे कार्य किए उन्होंने। हर घर नल में स्वच्छ जल, हर घर में बिजली, मतलब बहुत से अच्छे कार्य हो रहे हैं। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इतने अच्छे ऊपर से योजनाएं बनाई जो हर गरीब का कल्याण कर रहे हैं। वो ये तरक्याती काम देही इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ साथ मकामी आबादी के लिए रोजगार के नए मौके भी पैदा कर रहे हैं। सड़कों और पुलों की तामीर से न सिर्फ आमदोरफ्त में आसानी हुई है बल्कि इन इलाकों के बाजारों, स्कूलों और सेहत मराकज़ तक रसाई भी बेहतर हो गई है। खासतौर पर वाटर रिजर्वियर्स की तामीर से पानी की किल्लत का मसला हल हो रहा है और अवामी बैतुल खुला की सहूलत ने सेहत सफाई के नए मयारात कायम कर दिए हैं। मेरा गांव में हर जगह काम बहुत अच्छा हो रहा, ठीक हो रहा। जो भी है मैं समस्या सभी की समझाऊंगा, सभी को ये बात करता हूँ काम बहुत अच्छा होना चाहिए। तो क्या क्या काम हो रहे हैं यहाँ? काम सर गलियाँ भी बन रही हैं, ट्यूबवेल बन रहे हैं, पानी भी कोई भी काम सभी चल रहा है सब। तो पहले कितनी मुश्किलें होती थी? पहले बहुत मुश्किल होती थी सर। क्या मुश्किलें होती थी? क्या सब पानी नहीं मिलता था, बिजली नहीं थी। हम बिजली मिल रही है, पानी मिल लिया, हर चीज़ घरों में। तो जो रोजगार है जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि मरकजी स्कीमों की मौसर अमल आवरी से ये इलाका दिन ब दिन तरक्की की नई मनाजिल तय कर रहा है। हुकूमत के इन इक़दामात ने न सिर्फ जिंदगी को आसान बनाया है बल्कि इलाके के मजमूई मंजरनामे को भी यकसर तब्दील कर दिया है। लोगों ने इन तरक्याती मंसूबों पर इत्मीनान और खुशी का इजहार करते हुए हुकूमत के इक़दामात को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि इसी रफ्तार से तरक्याती काम जारी रहे तो ये सरहदी ब्लॉक भी जल्द तरक्की याफ्ता इलाकों में शुमार होगा। पहले लोगों को मंडियों में जाना पड़ता था, कोई जलंधर है, कोई चंडीगढ़ है, कोई जम्मू में जाके काम कर रहा है। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी जैसे इन्होंने यहाँ अपना काम कर रहे हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं जैसे, तो इन्हीं को घर पे ही काम दे रहे हैं, जिससे लोगों को बड़ा ही एक सहूलियत हुई है।
ब्लॉक सीरी राजौरी में होने वाले तरक्याती काम इस बात का सबूत हैं कि हुकूमती स्कीमें सिर्फ कागजी दावे नहीं बल्कि जमीन पर हकीकत का रूप धार रही हैं। बुनियादी सहूलियात की फराहमी से जहां अवाम की जिंदगी में बेहतरी आई है, वहीं दीही मईशत को भी इस्तेहकाम मिल रहा है। अगर यही तसलसल बरकरार रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पीर पांचाल के ये सरहदी इलाके भी तरक्की की नई मिसाल बन जाएंगे। नाज़रीन, इसी के साथ बदलते मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आज का शुमारा आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हम तक बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर पहुंचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगला शुमारा लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और हमें रखिए अपनी दुआओं में शामिल। अल्लाह हाफ़िज़।